Good morning, friends. Myself is Sachin Kursi Patel, Department of Chemistry, Sri Shivaji College, Barbari. Today, we study the chemical thermodynamics. Previous lecture में हमने देखा था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि क्या होता है। उसमें हमने एनर्जी देखी थी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी देखा था। बाद में कुछ टर्म्स थे थर्मोडायनेमिक्स के, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और कुछ टाइप्स ऑफ सिस्टम भी देखी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। टुडे with the start of properties of system. So thermodynamic properties, सबसे पहले आपको properties यानी कि क्या वो मालूम होना चाहिए। See here, properties such as a volume, pressure, temperature, density, viscosity, etc. are used to describe the system is called as microscopic properties. यानी कि माइक्रोस्कोपिक यानी कि ये बल्कि और हेवी प्रॉपर्टीज है। ये जो वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बाय द सिस्टम। सिस्टम को क्या करते हैं, वो दिखाते हैं। सिस्टम का वॉल्यूम दिखाते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इसलिए इसे हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। In which are two types. One is a extensive property, another is a intensive property. एक एक करके हम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, these extensive properties it also depends on quantity of matter. ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैटर की जो क्वांटिटी रहने वाली है उस पर डिपेंड रहेगी। इट इज अ चेंजेबल, ये चेंज हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेंगी, कुछ तो चेंज होती रहेगा। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, सरफेस एरिया, वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। ओके, यहाँ पर जो इट इज अ चेंजेबल लिखा है मास, अगर से कार्बन का हमने देखा, कार्बन का मास 12 है, बराबर। अगर से मास जो कार्बन का वो फिक्स रहेगा, यानी कि उसका जो मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वो उस पे मास पे डिपेंड करेगा। चेंजेबल है, कार्बन का 12 है, अगर से दूसरा एटम लिया तो उसका भी क्या होने वाला है, अलग रहने वाला है। वैल्यू 1 लीटर भी रह सकता है, अगर से 5 लीटर भी रह सकता है। उसकी इंटरनल एनर्जी भी सेम, हीट कैपेसिटी भी सेम, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, उसका वर्क, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी भी चेंज हो सकता है। इसलिए इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इनमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, इट also depend on quantity of matter. It also called as extensive property. Second one is a intensive property. Intensive property, it does not depend upon quantity of matter. यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा उस पर डिपेंड नहीं रहेगी। इट इज अ फिक्स, यानी कि यहाँ पर फिक्स रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड ईएमएफ एक्सेट्रा। अगर से हमें एनुअल रिएक्शन अपने को क्या करनी है, प्रोसीड करनी है, उसे अगर से 100 का प्रेशर दिया, 100 वाट प्रेशर दिया, तो वहाँ पर 100 का प्रेशर देने के बाद ही अगर से प्रोडक्ट फॉर्म होता होगा तो उतना ही लगेगा। उससे ज़्यादा अगर से लिया तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि फिक्स ही रहने वाला है। टेम्परेचर
टेम्परेचर अगर से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमने रॉ मटेरियल को दिया और उतना ही प्रोडक्ट हमें वो 100 डिग्री सेल्सियस तक रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट मिल गया, तो समझिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ही देना पड़ेगा हमें। यहाँ पर फिक्स हो गया टेम्परेचर भी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस से कितना भी आप हीट कीजिए वो कितना दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, इसलिए ये क्या है, फिक्स है। Hence, हम क्या कहते हैं इसे, it does not depend upon quantity of matter, it also called as intensive property. Next one is the state variables. It shows a single forms. स्टेट वेरिएबल्स जो सिस्टम करेंगे हम क्या करेंगे, उसे सिंगल फॉर्म में शो करेंगे। इट यूज टू द डिस्क्राइब स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स हम जो सिस्टम है, सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करने के वास्ते यूज करेंगे। दैट इज कंडीशन ऑफ सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन। अगर से एनुअल सिस्टम है वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वहाँ पर हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और केमिकल कंपोजिशन ये क्या ये यूज करेंगे सिंगल फॉर्म, इसे हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम। अभी आपको मालूम है जो सिस्टम की स्टेट रहने वाली है वो क्या हो जाएंगी, इजीली चेंज हो जाएंगी, कांस्टेंट तो नहीं रहेंगी। इट ऑल्सो शो द बल्की फॉर्म्स। हम यहाँ पर कैसा बल्की फॉर्म में दिखा सकते हैं। इन सेट ऑफ नोन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, जो स्टेट वेरिएबल्स है कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और केमिकल कंपोजिशन। ये जो सेट है इसका, ये सेट को ही हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। systems are changeable in system at least one state is a change। system are changeable है, यहाँ पर चेंज होने वाली सिस्टम देखिए A to B होने वाली है, ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट का क्या हुआ, कन्वर्जन B प्रोडक्ट में हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिस्टम A से B हो गई, यानी कि यहाँ पर कुछ तो चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए इन सिस्टम एट लीस्ट वन स्टेट इज अ चेंज। यहाँ पर अगर से रिएक्टेंट को स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है T1 रहेगा, तो बाद में जब प्रोडक्ट करूँगा वो T2 हो जाएगा। P1 है तो P1 का P2 हो जाएगा, V1 का V2 हो जाएगा और C1 का C2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिस्टम्स कैसी रहने वाली, चेंज रहने वाली, कांस्टेंट तो नहीं रहेंगी। ये अगर से यूज किया तो यही नहीं प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ए का बी हो जाएगा, इसलिए हम स्टेट ऑफ सिस्टम बल्कि फॉर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शंस आर, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इट आल्सो कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, केमिकल कंपोजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने क्या क्या है, एनुअल सिस्टम भी, सिस्टम का इनिशियल जो स्टेट है और फाइनल जो स्टेट है। इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर अगर से 1 रहा तो फाइनल स्टेट का टेम्परेचर 2 रहेगा, प्रेशर भी कम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम भी 1 लीटर का 2 लीटर हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ पर चेंज हो सकती है। इसलिए हम इस स्टेट फंक्शन को क्या कहते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ system। Next one is a path function. State variables whose value depends upon path followed by the system. That means, for example, heat energy, work done। यानी कि यहाँ पर important क्या है, how system changes from one state to another system। ये क्या करता है, path depend करता है, क्या वो one state to another system में कैसा change हो जाए, इसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बेस रिलेटेड दो एग्जांपल है, देखिए और सुनिए। अ पर्सन स्टैंडिंग 5 फ्लोर्स बिल्डिंग हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
irrespective of fact whether he reacted there by stairs or by a lift. Thus potential energy of the person is a state function. यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, फिक्स वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, वो पर्सन की क्या रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन रहेंगे। वो चॉइस करता है तो उसको कैसे जाना है, स्टेयर से जाना है या लिफ्ट से जाना है। मगर अदरवाइज देखा जाए तो वर्क डन बाय द लेग्स ऑफ द पर्सन टू रीच द सेम हाइट is not same in the two cases, that is whether he went by lift or by stairs. Hence work is not a state function, instead it is a sometimes called as a path function. यानी कि वो उस पर डिपेंड करता है वो कैसे जाता है, उसका वर्क कैसे होता है, उसको सेम हाइट में ही जाना है, बराबर है कि नहीं। कैसे भी किसी से हम दोनों लिफ्ट से जाओ या स्टेयर से जाओ, इसलिए इसे वर्क इज अ नॉट स्टेट फंक्शन कहते हैं। इंस्टेड इट इज अ समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज पाथ फंक्शंस। अनदर वन इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यानी कि स्टेट वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट with respect to time when system changes from one state to another state। यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम की स्टेट है वो क्या होने वाली, चेंज होने वाली है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इनमें टाइप्स है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले thermal equilibrium. Thermal equilibrium in which the temperature of the system remains constant. थर्मल से हमें पता चलता है क्या यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, remains constant रहने वाला है। That is there is no flow of heat from one part of body to another. Next one is a chemical equilibrium. Chemical equilibrium in which chemical composition remains constant, that is chemical properties of system in initial and final state are identical. It also called as chemical equilibrium. Last one is a mechanical equilibrium in which pressure and volume remains constant. If gas are expands or compression, in no mechanical work done is known mechanical इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है गाइस, अगर से आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।